नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलवान सिंह माहिया। एक बार फिर से आपके एक नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं जैसे कि अमेरिका के अंदर डिपोटेशन दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। तो जैसे कि ट्रंप साहब ने एक कानून बनाया हुआ है, ट्रंप एक्सेप्टेड रिमूवल 2025, जो कि क्या है, आपको मैं विवरण से आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन लोग नहीं। कोई घबराने का खास विषय नहीं है दोस्तों, ये कि इस विषय के अंदर किधर से भी कोई भी पब्लिक ने इन लीगली बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में एंटर, चाहे वो कनाडा की साइड से हो या कोई मैक्सिको की, दो ही साइड लगती है, मोस्टली दो ही साइड से लोग आते हैं। तो इसमें क्या था कि जैसे कि ट्रंप ने ये कानून बना दिया, तो उसके अंदर सबसे बड़ा खतरा उन लोगों को है जो चौकी से रिलीज हुए हैं। क्योंकि जो लोग कैंप की धारा में चले गए, कैंप से जो रिलीज हुए, उनका मोस्टली इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद उनका केस कोर्ट के थ्रू चला जाता है। तो उनकी डायरेक्ट हायरिंग जो होती है वो कोर्ट में होती है। और जो लोग चौकी से रिलीज होते हैं ना, उनकी जो हायरिंग होती है वो मतलब आइस के अकॉर्डिंग होती है। अब जो नया रूल बनाया है इसके एक्सेप्टेड ट्रम्प जो रिमूवल है, इसके अंदर जो आया है वो ये है कि जो लोग चौकी से रिलीज होगी उनकी आइस की डेट आ रही है, और आइस इंटरव्यू ले रही है। जो 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल से पहले की बात नहीं कर रहा मैं, इन पिछले 2 साल में जो अमेरिका में इनलीगली एंटर हुए हैं उनका आइस इंटरव्यू ले रही है। और जिनका इंटरव्यू के अंदर जो बयान दिया हुआ है जिस टाइम वो चौकी से रिलीज़ हुए थे, तो आज वो बयान अगर सेम नहीं हो रहा तो घबराने की बात नहीं है कि उनको डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जाएगा। नहीं, डायरेक्ट डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। आइस के पास भी इतनी पावर नहीं है। आइस भी कोर्ट को देगी मामला, जज साहब के पास मामला जाएगा, उसके बाद वो डिपोर्ट हो सकते हैं। और अब जो लोग आ रहे हैं ज़्यादातर, वो तो पहले वाली कैच एंड रिलीज पॉलिसी के दौरान आ रही है। जो अंदर की धारा चल रही है, जैसे कि आइस ने रेड लगा रखी है, आइस रेड लगाती है पुलिस के साथ मिलके, जो पकड़े जाते हैं उनके आइस में इंटरव्यू लिए जाते हैं। अगर किसी का इंटरव्यू फेल हो जाता है तो उन लोगों को कोर्ट में ले जाया जाता है, और कोर्ट की तरफ से जो भी डिसीजन आता है उस डिसीजन का फॉलो किया जाता है। क्योंकि देखो, अमेरिका है कानून का देश है, वहाँ कानून चलते हैं। जैसे कि हमारे वकील साहब जसप्रीत सिंह अटॉर्नी हैं, वो बहुत सी बातें बताते हैं। क्योंकि एक बार किसी ने वीडियो में चलाई थी कि आइस की डेट के बाद भी हम अपने मतलब लॉ ऑर्डर में हायरिंग दोबारा से ले सकते हैं। जैसे कि अपने इंडिया के अंदर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, तो आइस के बाद उनकी एक ही कोर्ट में डेट लगेगी, और वो जज साहब पे डिपेंड करता है कि अपने बयान फेल होते हैं या पास होते हैं। मोस्टली लोगों के तो आइस में से अगर किसी के बयान क्रॉस हो जाते हैं, सही पाए जाते हैं, तो उसको फ्री कर दिया जाता है, उसके सब कुछ काम चलते हैं। लेकिन फिर भी एक बात और है कि अमेरिका में रह के घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि बहुत से अमेरिका के अंदर लोग ऐसे, जैसे कि जसप्रीत सिंह अटर्नी हैं, मानव अधिकार के लिए ये लोग काम करते हैं। हर जगह न्यूयॉर्क में बैठे हैं, कैलिफोर्निया में बैठे हैं, अमेरिका के हर कोने में मानव अधिकार वाले लोग बैठे हैं, जो कि हर जगह से केस फाइल करते हैं कि नहीं ये गलत है, कोर्ट को चैलेंज दिया जाता है। तो जज भी वहाँ बिकाऊ नहीं है, वो भी मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर कोई सही पाया जाता है तो उसको सही, अगर कोई क्राइम के अंदर पाया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम पाई जाती है, किसी हरकत में पाया जाता है, तो उसको डिपोर्टेशन के ऑर्डर दे दिए जाते हैं, न कि वहीं से डिपोर्ट किया जाता है। फिर से आइस के सिस्टम में फिर आ जाता है वो। अगर वो बाहर नहीं निकलता, कंट्री आउट नहीं लेता, तो फिर उसको आइस उठा लेती है। और बहुत बड़ा डर का भय बना हुआ है अमेरिका के अंदर कि आइस की डेट आ रही है। लोगों ने जो बयान दिए थे उस टाइम चौकी से रिलीज होने के टाइम, अब वो याद नहीं है, पता नहीं क्या दिए थे क्या नहीं दिए, लेकिन उन्होंने अपने रिटर्न के अंदर लिए हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो वो आइस के अंदर जाते ही घबरा रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। जो बयान हमने चौकी से रिलीज होते टाइम दिए थे उनका ध्यान रखें। और मोस्टली ये मतलब ट्रंप सरकार का दाव है कनाडा की बाउंड्री से जो लोग आए हुए हैं ना उनको। क्योंकि जो मेक्सिको की साइड से आज से पहले जो लोग गए थे उनको
कैंप में ले जाया गया था, नहीं कि चौंकी से रिलीज़ किया गया था। और आज के टाइम उसके बाद जो कनाडा की साइड से जो लोग आए हुए थे ना, वो चौंकी से रिलीज़ हुए लोग हैं। तो ये स्पेशली ऑथराइजेशन उनको दिया है कि जो लोग कैंप चौंकी से रिलीज़ हुए थे ना 2 साल के अंदर अंदर, उनके बयान लिए जाए। उनके बयान पास होते हैं, फेल होते हैं, वो मुकद्दर उनका, लेकिन फिर भी नहीं घबराएं, क्योंकि मानव अधिकार वाले जो लोग हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं कि जो लोग अमेरिका के अंदर आए हैं उनको वो अधिकार दिए जाए कि जो अमेरिका की पब्लिक को दिए जाते हैं। किसी को भी अधिकार से वंचित रखने का कानून नहीं है। वो अमेरिका है दोस्तों, जो कि इनलीगल माइग्रेंट को शरण देता है। अगर सही शब्दों में हम बोलें तो एक शरणार्थी कंट्री है, जैसे कि अमेरिका, पुर्तगाल। कोई ना घबराएं। हाँ, जो लोग इनलीगली वर्क कर रहे हैं वर्क परमिट आने से पहले, तो उनको तो देखो दोस्तों घबराने की ज़रूरत है। वो अपनी एक साइड में रहें, अपना काम थोड़े टाइम बाद कर लें। जैसे कि अब फ़िलहाल चल रहा है कि आइस और ट्रंप सरकार बड़े ज़ोरों पे हैं। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि कोई ना घबराएं और अपने अकॉर्डिंग सही तरीके से सही वकील से राय लेके चलें, क्योंकि अपना हर आदमी जाता है वो वकील करता है। मोस्टली उन लोगों को भी खतरा है। भी काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने आज तक 2-2 3-3 महीने हो गए यूएसए के अंदर एंटर हुआ है, लेकिन आज तक उन्होंने केस फाइल नहीं किया। तो गुजारिश है उन दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से कि अपना वो केस फाइल करें, इनलीगल न रहे, कुछ लीगल होने की कोशिश करें। और जिन लोगों के चौंकी से रिलीज़ हुए हैं उनके आइस के अगर बयान क्लियर हो जाते हैं तो वो टाइम टू टाइम अपना ग्रीन कार्ड भी प्राप्त करते हैं। सारी सुविधाएं जो अमेरिकन गवर्नमेंट की है वो प्राप्त करते हैं। तो सारे मेरे दोस्त हौसला रखें और किसी भी प्रकार की कोई क्राइम, इनलीगल एक्टिविटी में भाग न लें, कोई धरना प्रदर्शन कुछ न करें, ताकि सेफ्टी रह सके। थैंक यू दोस्तों। जय भारत, जय भारत।